कर पाएंगे। तो बड़ा करने के लिए आपने छोटी चीजें छोड़ के आए। मैं आपका जीवन सुधर रहा हो तो सारी पृथ्वी को भी त्याग करने से सुधरता हो, तो ज्यादा का कल्याण हो रहा हो तो थोड़े का त्याग कर देना चाहिए। जैसे आप सब प्रयागराज आए हैं पढ़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ छोड़ के आए, मातारी बाप छोड़ के आए हैं, पत्नी बच्चे छोड़ के आए हैं, खेती किसानी छोड़ के आए हैं। क्योंकि यहाँ आपने सोचा है कि यार जीवन का, कैरियर का 60 साल सुरक्षित हो जाएगा, पूरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हम यहाँ आके पढ़ाई करके, नौकरी करके, कुछ रोजगार पा करके बड़ा कर पाएंगे। तो बड़ा करने के लिए आपने छोटी चीजें छोड़ के आए। मैं ये नहीं कहता कि मम्मी पापा छोटी चीजें हैं, मतलब अभी आपने सैक्रिफाई किया है, थोड़ा सा समझौता किया है अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। तो इस पूरे श्लोक से हमें यही समझना है कि एक व्यक्ति के छोड़ने से पूरा कुल खानदान बचे तो बचाना चाहिए। गाँव को बचाने के लिए एक कुल खानदान का त्याग होने से यदि पूरा गांव बचता हो तो उसे बचाना चाहिए। एक गांव को त्याग करने से यदि पूरे जनपद का हित हो रहा हो तो उसे करना चाहिए। और आत्मार्थे, लास्ट बात कहते हैं, बड़ी सुंदर सी बात, कि यदि आपकी आत्मा का कल्याण हो, आपका आत्मिक कल्याण हो, आपका आध्यात्मिक कल्याण हो, आपका जीवन सुधर रहा हो तो सारी पृथ्वी को भी त्याग करने से, तो आज नहीं तो कल पृथ्वी छोड़ने देना है। पृथ्वी को आज नहीं तो कल 10, 20, 25, 50 साल बाद आपको पृथ्वी में त्यजेत करना ही है। तो मान लीजिए आपकी आत्मा का कल्याण हो रहा हो, आध्यात्मिक रूप से आप विवेकानंद जैसे बन रहे हो, या आध्यात्मिक रूप से आप दयानंद सरस्वती जैसी स्थिति में पहुंचना चाहते हो, तो आप सब ने देखा कि ये सब लोग पृथ्वी में त्यजेत का मतलब पृथ्वी में जितने रिश्ते नाते हैं हमारे, जितने फूफा है, मामा है, चाचा है, दादा है, घर है, परिवार है, मेहरारू है, लड़का है, गदेला है, घर द्वार, एसी, गाड़ी, सब पृथ्वी में त्यजेत का मतलब पृथ्वी से मर जाए ऐसा नहीं है। पृथ्वी में जितनी सुख सुविधाएं, नाते, रिश्तेदारियां हैं, उन सबको छोड़ने के बाद यदि आपकी आत्मा का उन्नयन होता है, हिमालय पर्वत में जाकर आपको समाधि लग जाती है, आपको ध्यान लगता है, या आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं आत्मिक दृष्टि से, तो पृथ्वी के सारे नाते, रिश्तेदारों को, सारी सुख सुविधाओं को, सारी भौतिक चीजों को, ये पृथ्वी छोड़ने का भाव है। पृथ्वी त्यजेत, पृथ्वी की हर चीजों को छोड़ दें यदि आत्मिक रूप से आपका उन्नयन हो रहा हो, कल्याण हो रहा हो, हित हो रहा हो, आत्मिक रूप से आप बहुत जबरदस्त, शानदार, जानदार बन रहे हो। तो समझ में आ गया? ये पूरा श्लोक आपको समझ में आएगा। बोले त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे। ये पूरा परिवार सेफ बच गया। ये एक नालायक आदमी था, मर्डरिस्ट, तो इसको इन लोगों ने घर से भगा दिया। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, त्यजेदेस्यार्थे। देखिए इस पूरे कुल खानदान को इन लोगों ने मास्क वास्क पहना करके निकाल दिया। को पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था, तो ये देखिए पूरा गांव सुरक्षित हो जाएगा। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामस्यार्थे, ग्रामम जनपदस्यार्थे, ग्रामम जनपदस्यार्थे। ये पूरा गांव को खाली करा लिया गया। इधर बाढ़ आ रही थी, नहीं तो ये गांव डूब जाता, तो ये पूरा गांव खाली कर, पूरा जिला बच गया। बोले ग्रामम जनपदस्यार्थे, ग्रामम आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, आत्मार्थे। ये देखिए पृथ्वी की सारी सुख सुविधाएं हैं, इनको छोड़ करके आत्मिक उन्नति के लिए आप जो प्रयास कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। आइए